आज हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसा नाम जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों को हिला दिया। ऊपर से वह एक अमीर फाइनेंसर था, लेकिन असल में वह एक सजायाफ्ता यौन अपराधी था जिसने नाबालिग लड़कियों के शोषण का अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा किया। एप्स्टीन का नेटवर्क सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं था। उसके पास न्यूयॉर्क की हवेली, फ्लोरिडा का घर, न्यू मैक्सिको का रैंच और कैरिबियन का प्राइवेट आइलैंड था जिसे पेडोफाइल आइलैंड कहा जाता था। इन जगहों पर दुनिया के सबसे अमीर और ताकतवर लोग आते थे। एप्स्टीन ने दशकों तक अपने पैसों और हाई प्रोफाइल कनेक्शंस के दम पर कानून से बचाव किया। उसके दोस्तों में राष्ट्रपति, राजकुमार, टेक टाइकून और प्रधानमंत्री तक शामिल थे। अगस्त 2019 में एप्स्टीन को गिरफ्तार किया गया और जेल में उसकी मौत हो गई। लेकिन उसकी मौत के बाद भी उसके काले कारनामों की फाइलें सामने आती रहीं। क्या उसकी मौत आत्महत्या थी या उसे चुप कराने के लिए मारा गया? यह सवाल आज भी बना हुआ है। एप्स्टीन की कहानी सिर्फ एक अपराधी की नहीं, बल्कि उस सिस्टम की है जो ताकतवर लोगों को बचाता है। यह केस दिखाता है कि सच्चाई को दबाया नहीं जा सकता, एक दिन वह सामने आ ही जाती है। एप्स्टीन एक साधारण परिवार से आया था, लेकिन उसकी किस्मत बदल गई जब उसकी मुलाकात अरबपति लेस्ली वेक्सनर से हुई। वेक्सनर ने उसे अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बना लिया और अपनी दौलत का मैनेजमेंट उसके हाथों में दे दिया। वेक्सनर की बदौलत एप्स्टीन को न्यूयॉर्क की आलीशान हवेली मिली, जो बाद में उसके अपराधों का अड्डा बनी। वह खुद को सिर्फ अरबपतियों के लिए काम करने वाला जीनियस बताता था। एप्स्टीन ने अपनी छवि चमकाने के लिए विज्ञान और शिक्षा में करोड़ों डॉलर दान किए, जिससे वह टॉप वैज्ञानिकों और बुद्धिजीवियों के सर्कल में घुस गया। हार्वर्ड, MIT, नोम चॉम्स्की जैसे नाम उसके संपर्क में आए। यह सब उसकी रणनीति का हिस्सा था। पैसा, पावरफुल दोस्त और परोपकार का मुखौटा। इन्हीं के दम पर एप्स्टीन ने एक ऐसा इकोसिस्टम बना लिया जिसमें हर कोई उसके प्रभाव में था। वह अपने प्राइवेट जेट लोलिता एक्सप्रेस में VIP लोगों को घुमाता, शानदार पार्टियां देता और सबको अपने जाल में फंसाता। यही वह जाल था जिसमें बड़े बड़े लोग या तो भागीदार बन गए या चुप रहने पर मजबूर हो गए। एप्स्टीन की असली ताकत थी ब्लैकमेलिंग। उसने अपनी हवेली और आइलैंड में सीक्रेट कैमरे लगवा रखे थे, जो हर प्राइवेट जगह पर छिपे थे। इन कैमरों से वह पावरफुल मेहमानों की आपत्तिजनक वीडियो रिकॉर्ड करता था। अगर कोई गैर कानूनी हरकत करता तो वह सबूत एप्स्टीन के पास पहुंच जाता। FBI की रेड में उसकी तिजोरी से सैकड़ों CD मिली जिन पर नाम लिखे थे। यही उसकी ब्लैकमेलिंग का हथियार था। इस नेटवर्क को चलाने में उसकी पार्टनर गिस्लेन मैक्सवेल ने बड़ी भूमिका निभाई। वह हाई प्रोफाइल लोगों को पार्टियों में बुलाती और लड़कियों को फुसला कर लाती थी। मेहमानों को पता भी नहीं चलता था कि उनकी हरकतें रिकॉर्ड हो रही हैं। अगर कोई एप्स्टीन से दूरी बनाता तो वह इन रिकॉर्डिंग्स की धमकी देकर उसे चुप करा देता। यही डर एप्स्टीन का सबसे बड़ा हथियार था, जिसने उसे सालों तक कानून से बचाए रखा। एप्स्टीन की मौत के बाद फरवरी 2026 में अमेरिकी सरकार ने 30 लाख से ज्यादा पन्नों के दस्तावेज जारी किए, एप्स्टीन फाइल्स। इन फाइलों में उसकी डायरी, ईमेल, फ्लाइट लॉग्स, गेस्ट लिस्ट, लाखों तस्वीरें और हजारों वीडियो थे। ये सबूत अब दुनिया के सामने थे। कई बड़े नाम जिनके बारे में पहले सिर्फ अफवाहें थीं, अब सबूतों के साथ सामने आ गए। इन फाइलों ने दिखाया कि एप्स्टीन का नेटवर्क कितना बड़ा और ऑर्गेनाइज्ड था। लड़कियों की सप्लाई करने वाले, पायलट, स्टाफ, सबका नाम सामने आया। एप्स्टीन सिर्फ यौन शोषण ही नहीं, बल्कि पावर ब्रोकर की तरह भी काम करता था। देशों के नेताओं की मुलाकातें सेट करता था। इस खुलासे ने मीडिया और जनता में बहस छेड़ दी। इतने सालों तक यह सब कैसे चलता रहा? फाइल्स ने दिखाया कि समाज में अमीरों और गरीबों के लिए कानून अलग अलग है। यह एक वेकअप कॉल थी। एप्स्टीन फाइल्स में कुछ भारतीय नाम भी सामने आए, जिनमें सबसे बड़ा कनेक्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिजनेसमैन अनिल अंबानी का था। मोदी और एप्स्टीन के बीच सीधी बातचीत का सबूत नहीं मिला, लेकिन अंबानी और एप्स्टीन के बीच 2017-2019 में कई ईमेल और मैसेज हुए। एक मैसेज में अंबानी ने एप्स्टीन से जारेड कुशनर और स्टीव बैनन से मुलाकात कराने की मदद मांगी।
ये दिखाता है कि अंबानी अमेरिकी कनेक्शन के लिए एप्स्टीन पर निर्भर थे। एप्स्टीन ने एक ईमेल में लिखा, मोदी ने सलाह मानी और अमेरिकी राष्ट्रपति के फायदे के लिए इजराइल में डांस किया। क्या वह अपनी अहमियत बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था? भारत सरकार ने इन बातों को खारिज किया, लेकिन विपक्ष ने जवाब मांगा। 2019 के चुनाव नतीजों के दिन अंबानी ने एप्स्टीन की हवेली में मुलाकात की। बाद में एप्स्टीन ने बैनन को मैसेज किया, मोदी का आदमी अंबानी है, उसका दुश्मन चीन है। इन सब बातों से साफ है कि एप्स्टीन खुद को भारत अमेरिका के बीच एक कड़ी के रूप में पेश कर रहा था। अंबानी इस खेल में एक अहम मोहरा थे। ये दिखाता है कि एप्स्टीन का जाल भारत तक फैला था। एप्स्टीन फाइल्स में 2 और भारतीय नाम सामने आए, हरदीप सिंह पुरी और दीपक चोपड़ा। पुरी और एप्स्टीन के बीच 2014 से ईमेल बातचीत शुरू हुई और पुरी ने उसकी मैनहट्टन हवेली में 3 बार मुलाकात की। पुरी का कहना है कि ये मुलाकातें प्रोफेशनल थीं, लेकिन एप्स्टीन ने उन्हें भारत में आपके आदमी कहकर पेश किया। एक वरिष्ठ राजनयिक का एक अपराधी से संबंध नैतिक सवाल खड़े करता है। दीपक चोपड़ा के भी एप्स्टीन से ईमेल सामने आए, जिनमें आपत्तिजनक भाषा थी। अपनी लड़कियों को भी साथ लाना, बहुत मजा आएगा। चोपड़ा ने आपराधिक गतिविधि से इनकार किया, लेकिन अपने ईमेल के लहजे पर खेद जताया। ये मामले दिखाते हैं कि एप्स्टीन का प्रभाव राजनीति, कूटनीति और अध्यात्म तक फैला था। एप्स्टीन के जाल में दुनिया भर के बड़े नाम फंसे थे। डोनाल्ड ट्रंप, बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, सर्गेई ब्रिन। ट्रंप और क्लिंटन ने आरोपों से इनकार किया, लेकिन उनके एप्स्टीन से संबंधों की तस्वीरें और रिकॉर्ड सामने आए। बिल गेट्स ने जेल से छूटने के बाद भी एप्स्टीन से मुलाकात की, बाद में पछतावा जताया। ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू पर बलात्कार का आरोप लगा। उन्होंने कोर्ट के बाहर मामला सेटल किया और शाही खिताब गंवाए। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस, स्लोवाकिया के सुरक्षा सलाहकार, ब्रिटेन के नेता, कई नामों को इस्तीफा देना पड़ा। इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के पूर्व प्रधानमंत्री और मंत्री भी इस लिस्ट में थे। ये दिखाता है कि पावर और पैसे की दुनिया में नैतिकता अक्सर पीछे छूट जाती है। एप्स्टीन इन सब का गेटवे था। एप्स्टीन की मौत अगस्त 2019 में जेल में हुई, आधिकारिक तौर पर आत्महत्या, लेकिन इस पर शक बना रहा। हाई सिक्योरिटी जेल में कैमरे खराब, गार्ड्स सो गए, लोगों को लगा उसे चुप कराने के लिए मारा गया। फरवरी 2022 में उसके साथी जीन ल्यूक ब्रूनेल की भी जेल में संदिग्ध मौत हो गई। अप्रैल 2025 में पीड़िता वर्जीनिया गिफ्रे की भी कथित आत्महत्या हो गई। वह पहली थी जिसने एप्स्टीन और उसके दोस्तों के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक के बाद एक केस से जुड़े लोगों की मौतें, क्या यह सिर्फ संयोग है? आज तक सिर्फ घिस्लन मैक्सवेल को 20 साल की सजा हुई, बाकी बड़े नाम आजाद हैं। यह इस केस की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। पावरफुल लोग बच निकले। इतने बड़े खुलासों के बावजूद न्याय क्यों नहीं हुआ? घिस्लेन मैक्सवेल के अलावा किसी हाई प्रोफाइल को सजा नहीं मिली। कुछ ने इस्तीफा दिया, कुछ ने माफी मांगी, लेकिन आपराधिक सजा किसी को नहीं हुई। यह केस दिखाता है कि जस्टिस सिस्टम अमीरों और ताकतवरों के सामने बेबस है। समाज को यह सबक मिलता है कि 2 तरह के न्याय हैं, एक आम लोगों के लिए, एक एलीट के लिए। हमें सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछने की हिम्मत रखनी चाहिए। मीडिया, एक्टिविस्ट्स और आम नागरिकों की जिम्मेदारी है कि वे जवाबदेही की मांग करें। चुप्पी भी अपराध है। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां पीड़ितों को बोलने का हौसला मिले। एप्स्टीन फाइल्स सिर्फ एक अपराधी की कहानी नहीं, बल्कि हमारे समाज का आईना है। न्याय की यह लड़ाई हमें हर हाल में जीतनी होगी।